बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लॉजिकल कनेक्शन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ, और इसके अलावा भी हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, मल्टीपल कोर्सेज। और अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होगी रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के लिए या अपने डाटा एनालिसिस के लिए, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ये आप सबकी हमारी थोड़ी कोशिश होती है कि आप हमसे कुछ सीख लें, और ये आपकी हम हेल्प होती है, ये आपकी मोहब्बत होती है जो आप लोग हमें देते हो, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है वो भी बहुत मेहनत से ही कंटेंट तैयार किया जाता है। आज हम आपको पहले हमने आपको पिछली वीडियो में SPSS में क्वेश्चनर एंटर करना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको परफॉर्मा एंटर करना सिखाएंगे। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो परफॉर्मास हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ हमें ये वीडियो भी आप बना कर हमसे शेयर करें, तो इसलिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलें सीखते हैं हाउ टू एंटर द परफॉर्मा। आपके सामने SPSS इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो आपको ये दो टैब्स नज़र आ रही होंगे, डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। आप बिटवीन द टैब्स स्वाइप करने के लिए Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं। और डाटा व्यू में बेसिकली हमारे जो डाटा एंट्री होती है, जो हम एनालिसिस करते हैं, वो शीट बनती है। और वेरिएबल व्यू में हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो हम साइड बाय साइड क्वेश्चनर और SPSS ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने साइड बाय साइड ओपन कर ली। एक तरफ हमारे पास क्वेश्चनर परफॉर्मा है। अच्छा जी, ये कोई लो विजन पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले नेम है, नेम ऑफ द पेशेंट्स। उसके लिए हमें एनालिसिस के लिए तो ज़रूरत नहीं है, हम एज ले लेते हैं सबसे पहले। एज, अगर आपने ये देखना कि नेम कैसे एंटर कर सकते हैं, तो प्रीवियस वाली जो वीडियो हम उसका लिंक इस वीडियो में दे रहे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एज एंटर कर दिया। अब एज हमारे पास न्यूमेरिक होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एज एंटर करके एंटर प्रेस किया तो ये सारी फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो गई। एज न्यूमेरिक होती है, इसलिए हम इसकी टाइप चेंज नहीं करेंगे। और इसके लिए विड्थ भी हमें 0 भी कर सकते हैं। बेसिकली विड्थ होती है हमने अप टू कितने कैरेक्टर्स आपने एंटर करना है। डेसिमल होता है कि आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स एंटर करने हैं, तो ये आप 0 भी कर सकते हैं। और लेबल आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर एज है तो हम कह रहे हैं कि एज ऑफ पेशेंट्स, सॉरी मैं वेरिएबल नेम में लिख रही हूँ, ये मुझे लेबल में लिखना था, एज ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। और वेरिएबल नेम में आपने जब भी एंटर करना है, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है। जब स्पेस दोगे वेरिएबल नेम एंटर नहीं होगा। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्टेरिक है या हैशटैग है, आप वो एंटर नहीं कर सकते। आप डॉट ले सकते हैं। अगर सपोज हम कहते हैं कि 2 आगे एज एंटर नहीं हुआ, इसी तरह आप नंबर से भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसी क्वेश्चनर या परफॉर्मा में देखें तो हमारे पास वेरिएबल है जेंडर। उन्होंने सेक्स लिखा हुआ है, हम वो लिख लेते हैं। अब ये देखें, जेंडर की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ में जाके बेसिकली हम कैटेगरीज असाइन करते हैं कि जो टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम कोड्स असाइन कर देते हैं। हमने जेंडर वाले वेरिएबल के सामने हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये स्मॉल सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, तो हमने 1 कोड असाइन कर दिया। सपोज हम कह रहे हैं मेल को, और ऐड कर दिया। 2 कोड हम असाइन कर रहे हैं फीमेल को, हमने ऐड कर दिया और ओके। अब आप ये देखें कि जो नेक्स्ट फील्ड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फिल हुई हैं। अब ये जो मेयर है, मेयर में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये इसमें बेसिकली इसको क्लिक करें, देखिए आपके पास स्केल है, ऑर्डिनल है एंड नॉमिनल है। अब जैसे कॉन्टीन्यूस डाटा है, जैसे एज है, वो नंबर्स हैं, जैसे उसमें आप उसको स्केल ले सकते हो। हाइट है, वेट है, कुछ भी जो ऐसे नंबर्स के फॉर्म में डाटा है, आप उसके लिए इसको स्केल ही रहने देंगे। फिर उसके अलावा जो कैटेगोरिकल डाटा है, जिसमें आपने अगर किसी जगह पे आपको ऑर्डर नेसेसरी है तो वहाँ पे ऑर्डिनल करेंगे। जैसे उसके बाद जैसे नॉमिनल, जैसे एज में अगर हम मेल पहले कर लें, फीमेल कर लें, तो ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पे यह नॉमिनल हो जाएगा। ऑर्डिनल के लिए जैसे आप कहते हैं कि हम एग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, तो ऑर्डर नेसेसरी है तो वो ऑर्डिनल होगा।
तो मुझे जेंडर को नॉमिनल करना था, एज को नहीं करना था, हम एज को वापस स्केल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब इनके पास देखें डायग्नोसिस है। अगर ये डायग्नोसिस एंटर करना चाहें तो यहाँ पे हम जाकर डायग्नोसिस हम एंटर करते हैं, डायग्नोसिस जो भी इनकी डायग्नोस होगी। अच्छा, इसके लिए इनको क्या करना होगा, अपनी डाटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग करनी होगी, और उसके अलावा यहाँ पे विड्थ जो है वो आपकी इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि अगर अप टू 8 विड्थ रखते हैं हम यहाँ पे, उन कहते हैं कि उनको राइट आई ग्लोकोमा है, सपोज हम कहते हैं RAGST राइट आई ग्लो। अब देखो वो EY के आगे नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि हमने अप टू 8 विड्थ तक हमारे पास अलाउ था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं, हम 8 की बजाय 80 कर देते हैं। अब यहाँ पे जाकर अगर हम करें कि उनकी राइट आई में पेशेंट की क्या है, ग्लोकोमा है, राइट आई ग्लोकोमा, तो अब आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप डेसिमल देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल की जरूरत है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया। ठीक है, अब किस चीज़ के ये डायग्नोज हम कहते हैं कि ये डिफरेंट आई डिजीज़ हैं, डिफरेंट आई डिसऑर्डर्स कर सकते हैं, डिजीज़ लिख सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट है इनके पास ये VA इज़ विजुअल एक्यूटी, हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें, अब इनको विजुअल एक्यूटी यहाँ पे ये देखें OD OS OU, OD मीन्स राइट आई, OS मीन लेफ्ट आई एंड OU मीन बोथ आइज। अब अगर इनको तीनों यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करनी है तो उसके लिए इनको 3 वेरिएबल्स बनाने होंगे। एक वेरिएबल में आप 3 वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपने कोडिंग की हुई हो। लाइक जैसे अगर हम कोई एक वैल्यू एंटर करनी हो, जैसे हमने कहा कि हमें सिर्फ इन तीनों में से लेफ़्ट की एंटर करनी है, तो हम उनको कोड्स असाइन कर सकते थे 1 2 एंड 3, तो हम कोड्स एंटर कर देते। लेकिन यहाँ पे हम कोड्स एंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे इनको ईच वैल्यू जो है सेपरेट रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी के साथ हम करते हैं _OD राइट आई, विजुअल एक्यूटी _OS लेफ्ट आई, विजुअल एक्यूटी _OU। ठीक है, और इसी तरह से आगे इनकी नियर विजुअल एक्यूटी है कि NV इज इक्वल टू नियर विजन, तो हम करते हैं नियर विजन _राइट आई, नियर विजन _OS लेफ्ट आई, इसी तरह नियर विजन _OU बोथ आइज। ओके, उसके बाद आगे देखें तो हम इनके विजुअल एक्यूटी क्या, लर्निंग मीडियम। अब ये देखें, हम अगर ये वाला वेरिएबल एंटर करें लर्निंग मीडियम वाला, लर्निंग, अब मीडियम के लिए हम अंडरस्कोर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस इज़ नॉट अलाउड। तो हमने अब यहाँ पे देखें लर्निंग मीडियम के साथ अब ये देखें, अब इनकी 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ में जाके यहाँ पे इनको हम असाइन कर देंगे, जैसे कोडिंग असाइन कर देते हैं। 1 कोड हम असाइन कर देंगे, क्या है जी, ब्रेल। 2 है हमारे पास ब्रेल विद टेक्स्ट, ब्रेल विद टेक्स्ट। इसी तरह हम 3 कोड असाइन कर देंगे, टेक्स्ट विद ब्रेल, 3 हो गया। 4 हम असाइन कर रहे हैं टेक्स्ट विद LVDs, टेक्स्ट विद लो विजन डिवाइसेस, लो विजन डिवाइसेस LVDs। ठीक है, इसी तरह 5th पे हम कर देते हैं जी टेक्स्ट विद, 5th में हमारे पास कुछ डैश आ रही है साथ, टेक्स्ट विद आउट LVDs। ओके कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सारे वो जो कोडिंग थी वो हमारी एंटर हो चुकी है। अब हम डाटा व्यू में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम अपना एंटर करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, वो ये कि हमने जहाँ पे कोडिंग असाइन की थी, यहाँ पे हमने टाइप चेंज करनी थी मेयर की। यहाँ पे हमें सिंपल, यहाँ पे ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे 4 पहले भी आ सकता था, 3 पहले भी आ सकता था, तो इसलिए हम इसको नॉमिनल कर देते हैं। अब हम डाटा व्यू में जाएंगे। अब हम उनका जो हमारे पास सबसे पहला पेशेंट है, सपोज हमने कहा उसकी एज है हमारे पास 8 ईयर्स है, ठीक है, और जेंडर हमने कहा कि मेल है।
और उसको राइट आई में उसकी प्रॉब्लम था और विजुअल एकुटी उसकी राइट आई की। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ कुछ इस टाइप की होंगी जो उन्होंने मेयर के बाद मेयरमेंट उनकी जो रिफ्रैक्शन की होगी या उनकी जो मेयरमेंट ली होगी तो उसके बाद जो उनके पास वैल्यूज़ आई होंगी तो हम यहाँ पे अब हम वो वैल्यूज़ एंटर करेंगे 1.3। इसी तरह नेक्स्ट OS विजुअल एकुटी लेफ्ट आई 1.3 एंड विजुअल एकुटी बोथ आइज 1.0। इसी तरह अब हम नियर विजन में आ जाते हैं 3.2। अच्छा अभी इन्होंने देखे 3.2 M लिखा हुआ है। M आपको ऐसा यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। M आपका अगर ये इनका अगर कोई स्केल है या कोई मेजरमेंट ऐसा स्केल है जो ये यूज़ कर रहे हैं तो ये आप अपने रिजल्ट्स में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्कशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर आपको यहाँ पे एंटर करना ज़रूरी है तो फिर आपको वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक की बजाय स्ट्रिंग करनी होगी, देन आप एंटर कर सकते हो। अगर आपका ये सब जो भी इनका ये स्केल है, ये मीटर है या जो भी है, अगर ये ऐसे ही है तो आप इसको मतलब सबका सेम है तो फिर आपको एंटर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वैल्यूज़ एंटर करेंगे और इसको अपने रिजल्ट्स में बस डिफाइन कर देंगे व्हाट इज़ M। अच्छा जी, लर्निंग मीडियम क्या था जी? हम सपोज किसी ने सेलेक्ट किया कि उनका जो लर्निंग मीडियम था वो था 4 था, ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 एंटर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेशेंट है हमारे पास, हमने कहा कि वो फीमेल है, सॉरी उसकी एज है 9 ईयर्स, जेंडर है फीमेल, क्योंकि हमने फीमेल कोड 2 असाइन किया था। उनके जो भी डायग्नोज होगी यहाँ पे हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हम उनकी जो विजुअल एकुटी हम देखते हैं राइट आई में, हमने कहा सपोज उनकी आ रही है 1.5 और लेफ्ट आई में आ रही है 1.4 एंड बोथ आइज में आ रही है 1.2 एंड नियर विजन आ रही है उनकी 3.1। इसी तरह आप सारा जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप डाटा अपना एंटर करते जाएंगे, ठीक है। ये था, आप कोई भी परफॉर्मा हो जाता है जो आपको उसके लिए एंटर करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की और हेल्प चाहिए आप वो भी हमसे ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन दें, आपको जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है वो इंशाल्लाह हम आपकी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।